बुद्धिहीन तन जानिए सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी पवन पुत्र, मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानता हूं, अपने को बुद्धिहीन बुद्धू जानकर आपको स्मरण कर रहा हूं। आप हनुमान जी कृपा करिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। अहरहु कलेश विकार, जीवन का क्लेश दुख दूर करिए, और यहां जो मन में कचरा है इसको भगा दीजिए। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर पोगो, हाँ, कार्टून कुरकुरे, हाँ? इसको दूर करिए। अब बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। यहां से श्री हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जश जो दायक फल चारि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को पहले निर्मल करते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के लिए, अच्छा आप सोचो, आदमी शीशे के सामने कैसा कैसा चेहरा बनाता है। भैया एक दिन कल्पना करिएगा, हम एक दिन सोच रहे थे आदमी, अच्छा झूठ कह रहा हूं, घंटों आदमी देखा था शीशा। लेकिन आप सोचो, यदि इस दर्पण पे शीशे पर मैल जमा हो तो क्या अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं, मैल जमा रहता है तो हम कपड़ा लेके पहले दर्पण को साफ करते हैं। सामने घर का शीशा कपड़े से साफ हो सकता है, लेकिन मन रूपी दर्पण पर यदि मैल जम जाए तो वो बिना सदगुरु की कृपा से साफ होने वाला नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने गुरु चरण रज से, गुरु जी के पांव में जो धूल है, उस धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। ये भाव चक्रवर्ती जी के पास पहुंचा। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे, उनको लगा कि उनके सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया। दर्पण लेके मुकुट को सीधा किए, और जैसे मुकुट को सम किया, कान के पास के केश पर दृष्टि चली गई, और क्या देखे, ये जो केश है इसको कनपट्टी कहते हैं। नया स्टाइल में तो ये कनपट्टी गायब हो गया है। अब आजकल जो बाल कटते हैं भैया, कनपट्टी गायब, और यहां 2-3 एक्सप्रेसवे बने रहते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। धन्य प्रभु। महाराज की दृष्टि गई, श्रवण समीप भय शीत के, कान के पास के केश श्वेत हो गए। महाराज को ऐसा संकेत लगा कि मानो ये केश श्री चक्रवर्ती जी से उपदेश कर रहे हो, महाराज हम लोग रंग बदल रहे हैं, अब आप भी रंग बदलिए, राम को युवराज पद पर बिठाइए, मुक्त होइए भार से। जैसे मन में ये भाव आया, श्री चक्रवर्ती जी तुरंत गए गुरु शरण में। यहां दर्शन करिए, महाराज रानियों के पास नहीं गए, महाराज किसके पास गए? गुरु शरण के पास गए। जाकर चरणों में बंदन करके कहते हैं, गुरुदेव जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया हूं, आपके चरणों की कृपा प्रसादी से प्राप्त किया हूं। है? जे गुर चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। देखिए, श्रेष्ठ के प्रति आदर के साथ साथ उनमें विश्वास करने का भी स्वभाव बनाइए। क्यों? विश्वासम फलदायकम। श्रेष्ठ में हमारा जितना विश्वास होगा,
श्रेष्ठ के श्रीमुख से निकला हुआ वचन हमारे जीवन में उतना अधिक फलीभूत होता दिखाई पड़ेगा। कई लोग आदर तो बहुत करते हैं, लेकिन बात एक वो नहीं मानत है। रोज सवेरे बाबूजी का पांव छू के प्रणाम करेंगे, रात को पांव छू का प्रणाम करेंगे, अब बाबूजी के को बात नहीं मानेंगे। तो ये पांव छू के प्रणाम करने से कुछ होने वाला नहीं है, आप अपने को ही ठग रहे हैं। प्रणाम बाद में करिए, पहले आज्ञा का पालन करने का स्वभाव बनाइए, शरणागति स्वीकार करिए। भगवान की शरणागति शरीर से नहीं करनी है, मन से करनी है। क्षमा करिएगा, जो मंदिर में बैठे हैं उनका मन भी भगवान में लगा होगा, जरूरी नहीं है। कई लोग व्यापार में शरीर से बैठे रहते हैं लेकिन मन से भगवान की शरण में बने रहते हैं, ये भक्त का लक्षण होता है। शरीर कहाँ है चिंतन मत करिए, हमारा मन कहाँ पर है, मानसिक शरणागति। घर में यदि लड़का ढेर पूजा पाठ करने लगे ना, तो माई बाप डॉक्टर को बुला के दिखवावत है। तो देखिए तो इसका दिमाग ठीक है ना, बहुत पूजा कर रहा है आजकल। अरे तुमको सौभाग्य मनाना चाहिए, घर में भगत आ गया है, पूजा कर रहा है। नहीं, पूजा लड़का प्रारंभ कर दे, घर वाले टेंशन में हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद पढ़ लिख कर घोटाला करे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को ठगे। हंसी तो तब आती है जब कोई लड़के का प्रस्ताव लेकर आता है शादी विवाह के लिए, कहते हैं महाराज सरकारी नौकरी है लड़के के पास और ऊपरवार तो इतनी कमाई है आप सोच नहीं सकते। इसको समाज अच्छी दृष्टि से देख रहा है। ऊपरवार यानी घूस और कमीशन, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये सद लक्षण है। और वही पूजा करने लगा, वो दुर्गुण दिखाई पड़ता है। जीव यदि भगवान की शरण में जा रहा है तो एक नहीं, ये करोड़ों जन्म के पुण्य का प्रताप है कि वो भगवत शरणागति को प्राप्त हो गया है। आकर तो देखिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरु जी की शरण में गए, जाकर बोले गुरुदेव क्या पता कल ये मेरा शरीर रहे ना रहे, मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, मैं एक मुहूर्त आप बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर दूं। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त अभी है वो नहीं, मुहूर्त 14 वर्ष के बाद है। परंतु श्री चक्रवर्ती जी के चेहरे पर जो भाव भंगिमा है वो इतने व्याकुल हैं, कैसे कहूं कि 14 वर्ष बाद मुहूर्त है महाराज। गुरु जी ने सोचा यदि मैं कह दूं कि महाराज अभी करिए, तुरंत करिए, अब मेरी बात मानकर यदि चक्रवर्ती जी आज ही राम जी का अभिषेक कर दे तो हो सकता है कि ब्रह्मा की लेखनी बदल जाए। तो गुरु जी में वो शक्ति है कि भरत जी चौपाई बोले हैं चित्रकूट में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के जी को, सो गोसाई, हे गुरु जी आप वो हैं सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी की लेखनी बदलने की शक्ति रखते हैं। महाराज ने जैसे पूछा कि मुहूर्त बताइए, गुरु जी मुहूर्त नहीं बताए, राम जी के विषय में बताने लगे। महाराज आपके राम को आप भले न जानते हो लेकिन मैं जानता हूं। चक्रवर्ती जी ने पूछा क्या जानते हैं गुरुदेव? गुरु जी बोले सुनो नृप जासु विमुख पछिता। ये जो अर्धाली है जीवन का बहुत बड़ा एक सूत्र है। गुरु जी बोले महाराज राम आपके वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त होने वाला नहीं है। किसी महापुरुष के श्री मुख से सुना मैंने, मैं आपको सुनाऊं, ये मेरे वचन नहीं है, मैंने कहीं सुनी है वो आपको सुना रहा हूं। एक व्यक्ति ने निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हरा दूंगा। किसको हरा दूंगा? परछाई को। लगा भागने।
जितने वेग से वो भागता था उससे अधिक वेग से उसी वेग से उसकी परछाई आगे आगे भागती थी। घंटों दौड़ा, भागता गया, जितना बल था उस वेग से दौड़ा, लेकिन उसकी छाया, उसकी परछाई उसके आगे आगे बनी रही। घंटों दौड़ के थक गया, अपने गुरु जी के पास आकर उदास होकर बैठा। गुरु जी ने पूछा, पुत्र उदास क्यों हो? कहा, गुरुदेव मैंने सोचा था आज अपनी परछाई को हरा दूंगा, बहुत भागा लेकिन हरा नहीं पाया। गुरु मुस्कुराए, गुरु जी बोले, पुत्र यदि तुम परछाई को हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, केवल तुमको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होके भाग रहे थे, इसलिए तुम्हारी छाया तुमसे आगे आगे थी। यदि तुम भागते नहीं, जहां खड़े थे वहीं अपना मुख सूर्य की ओर घुमा लेते तो तुम्हारी छाया बिना भागे ही तुम्हारे पीछे चली जाती, वो तुमसे हार जाती। अब यहां ठीक समझिएगा, हमको जीवन में पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख का अनुभव इसलिए हो रहा है कि हम भगवान से विमुख होकर खड़े हो गए हैं। हम भगवान से विमुख हो गए हैं, इसलिए आंखों के सामने दुख दिखाई दे रहा है, पछतावा दिखाई दे रहा है? हम असहाय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही हमारा मुख जब भगवान की ओर हो जाएगा हो, तो जैसे सूर्य की ओर मुख करने से छाया पीछे चली जाती है, उसी प्रकार भगवान की ओर जीव हो जाए तो उसका सारा कष्ट उसके जीवन के पीछे चला जाएगा और उसे पता चलने वाला नहीं। गुरु जी कहते हैं, सुनु नृप जासु विमुख, जिससे विमुख होने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं होगा। जासु भजन बीनु जरनी न जाही, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप समाप्त नहीं हो सकता। भजन यानी सेवा, भगवान की सेवा। और इस बात को भरत जी ने भरी सभा में कहा था। कल प्रसंग आएगा, सभी लोग भरत जी को राजा बनाने के पीछे पड़े, भरत जी राजा बन जाइए, भरत जी राजा बन जाइए। भरत जी सबके सामने खड़े होकर, गुरु जी के सामने खड़े होकर कहे, गुरुदेव आप सबने अपनी बात कह दी, आज्ञा हो तो भरत अपनी बात कह दे। मैं कहना चाहता हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। भरत जी एक सूत्र बोले, जब तक अपने भैया के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लेता तब तक हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। वही सिद्धांत यहां गुरु जी कहते हैं, जासु भजन बिनु जरनी न जाए। महाराज चक्रवर्ती जी पूछे, गुरुदेव आप किसकी बात कर रहे हैं? अब यहां दर्शन करिए, महाराज राम जी को जानते तो हैं लेकिन मान नहीं रहे। जानते हैं कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है, लेकिन मानते नहीं है। क्यों? मान लेंगे भगवान तो फिर प्रेम नहीं कर पाएंगे। यदि पता चल जाए कि सामने वाला जीव भगवान है तो आप डरेंगे कहीं अपराध न हो जाए। मारीच रो नहीं रहा है। क्यों? मारीच आज अपना सौभाग्य देख रहा है। मन में सोचता है कि मैं जाऊंगा, मेरे पीछे हाथ में धनुष बाण धारण करके राम जी मेरे पीछे भागेंगे, मैं आज रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करूंगा। भगवान के श्री चरण दिखाई पड़ जाएंगे इस पापी को, मेरे आंख धन्य हो जाएंगे। अरे जिस राम का क्रोध भी जीव का कल्याण कर देता है, मैं तो प्रेम लेकर जा रहा हूं, राम मेरा अवश्य कल्याण करेंगे। मारीच सोचते हैं आज मेरे से अधिक कोई भाग्यशाली है, मैं आगे आगे हिरण बन के दौड़ूंगा, मेरे पीछे राम धनुष बाण लेके दौड़ेंगे। पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है, आज राम मेरे पीछे भागने वाले हैं। मेरे से भाग्यशाली कौन होगा? बहुत दूर भागूंगा, और केवल भागूंगा नहीं, दौड़ते दौड़ते बीच बीच में मैं पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। लोग एक झलक के लिए तरसते हैं,
मैं आज कई बार रघुनाथ जी को देखने वाला हूं, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। राम जी चाहते भैया पंचवटी में बैठ के बाण चलाते, वो बाण जाके मारीच को लग जाता, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। राम जी अंतर्यामी हैं। आते समय मारीच ने जो जो बातें सोची थी सब रघुनाथ जी जान गए थे कि ये मारीच चाहते हैं कि मैं इनके पीछे पीछे दौड़ूं, तो भगवान धनुष बाण लेके दौड़ पड़े और तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर तक भागते गए राम जी। भगवान अपने भक्त के प्रेम में अपने नियम को भी तोड़ देते हैं, इसीलिए वो भगवान कहे जाते हैं। पवित्र प्रेम होगा तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना है, भगवान आपको ढूंढेंगे। गुरु जी ने कहा, महाराज बेगी विलंब न करिय नृपा, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुब राम। महाराज तुरंत करिए, विलंब बिल्कुल मत करिए। जिस क्षण आप राम को युवराज पद पर आसीन कर देंगे, महाराज वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का अर्थ है मुहूर्त से राम का अभिषेक नहीं है, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्माण होगा। आप तुरंत करिए, तुरंत करिए। लेकिन यहां राम जी ने अपनी लीला रच दी। आपसे निवेदन करूं, राम जी के वनवास में न महाराज का अपराध है, न मेरी मां कैकेयी का अपराध है, न मंथरा जी का अपराध है। मां कैकेयी ने वरदान मांगे, लेकिन मां ने जो वरदान मांगे अपने मन से नहीं मांगे, वो राम जी के मन से मां ने मांगा। प्रभु ने, देखिए, जीवन में उस व्यक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए जो आपके लिए अपजश लेने को तैयार हो जाए। सुयस्त पूरा संसार लेने को तैयार है, आपके कमियों को कौन अपना जिम्मेदारी मान रहा है हो, वो आपका वास्तव में हितैषी है। राम जी के लिए मेरी मां कैकेयी ने अपने आप को कहीं का नहीं रखा है। और इसका परिणाम दर्शन करिए। मां कैकेयी ने चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगे, राम के स्थान पर भरत को राज तिलक और रघुनाथ जी को 14 वर्ष का वनवास। जब प्रभु श्री राम ये बात सुने तो पहले राम जी ने कैकेयी जी को मां कहा, माता कहा। हम किसी को भी माता बोल सकते हैं, लेकिन जब राम जी को यह पता चला कि कैकेयी माता ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, तो राम जी की भाषा शब्दावली बदल गई। पहले माता कहने वाले राम जी अब कैकेयी मैया को जननी बोलने लगे। राम की जननी कैकेयी नहीं कौशल्या है, लेकिन मानो राम जी कह रहे हो, मां कौशल्या मैया ने तो राम को जन्म दिया, और उस राम को 14 वर्ष वन भेजकर कैकेयी मैया ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आप मेरी जननी हो गई। कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। इसलिए मां कैकेयी को कभी दोष मत दीजिएगा। मां कैकेयी पर दोष देना ये भगवत अपराध के बराबर है। राम जी के लिए जितना बड़ा बलिदान मेरी मां कैकेयी ने दे दिया, उतना बड़ा बलिदान जीवन में किसी ने नहीं दिया है। और आप दर्शन करिएगा, राम जी जब जब समाज से मिलते हैं तो माताओं में राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया से मिलते हैं। अपनी मां कौशल्या से नहीं मिलते। चित्रकूट में जब पूरा समाज गया, राम जी मिले मंदाकिनी जी के तट पर, तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेटी कैकेयी। सबसे पहले राम जी मां कैकेयी से मिले। सोते हुए देख निषाद जी रोने लगे, कैकेयी जी ने राम जी को दुख दे दिया। ऐसा कह के लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी
जीवन में कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। हम अपने ही द्वारा कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा कर्म से दुखी होते हैं। क्या भैया? अरे किसी को ठगेंगे तो एक बार न ठगेंगे, हाँ चलो 2 बार मान लिए, 2 बार ठगेंगे, तीसरी बार ठगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तीसरी बार तभी ठग पाएंगे जब आप खुद ठगाना चाहें। और याद रखिएगा, कोई किसी को नहीं ठगता है, सब अपने आप को ठगने में लगे हुए हैं। हम अपने को ठग रहे हैं। मनुष्य अपने कर्म से सुखी होता है, अपने कर्म से दुखी होता है। ये सुख दुख क्यों है? मोह के कारण। मोह क्या है? सपना।